मैं राजश्री श्री जी के जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम 5वीं कक्षा के पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे उसका सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको हमारे और बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे जो कि LKG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस है, उनके सिलेबस के रिलेटेड वीडियोस है। और इसी प्रकार की कई सारे एजुकेशनल वीडियो से आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर बैठे आप इजीली अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे हमारे YouTube चैनल को तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन स्पॉट मिल जाएंगे। आपको तुरंत सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप इस प्रकार अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। तो और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो नीचे आप इसको लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, मतलब आपके फीडबैक्स कि कैसा है या क्या करना चाहिए, इस प्रकार के फीडबैक्स आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करेंगे। और अगर आप सोचते हैं, आपको लगता है कि हाँ इसको शेयर कर सकते हैं या और किसी के लिए भी ये यूजफुल है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे पाठ की ओर। तो हमारे पाठ का नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन काल के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। पूरा डिटेलली नहीं पढ़ने वाले, अभी हम थोड़ी सी चीजें पढ़ने वाले हैं, उसको संक्षिप्त में उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म सन 1809 में अमेरिका में हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? सन 1809 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका आपको पता है वो एक दूसरा राष्ट्र है, तो वहां पर उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1809 में। वह एक गरीब किसान परिवार से संबंध रखते थे। तो वे एक गरीब किसान परिवार से संबंध रखते थे। गरीब मीन्स व्हाट? गरीब मीन्स पुअर। किसान मतलब फार्मर मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, जो धान पैदा करते हैं, वे है किसान। उन्हें हम किसान कहते हैं जो धान पैदा करते हैं। तो एक गरीब किसान परिवार से संबंध रखते थे, मतलब वे किस परिवार से थे? एक गरीब किसान परिवार से थे। उन्होंने अपना सारा बचपन अपने माता पिता के कार्यों में सहयोग देते हुए बिताया। मतलब उन्होंने अपना सारा बचपन, मतलब वो बचपन से ही अपने माता पिता के कार्यों में सहयोग देते थे, उनकी मदद करते थे। मतलब अभी हम भी है, जैसे घर पे है, हम अपनी मम्मी की मदद कर देते हैं। चलो मम्मी मैं ये कर देती हूँ, थोड़ी सफाई में मदद कर देते हैं, पापा की थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो इसी प्रकार हम भी थोड़ी हेल्प करते हैं। तो उसी प्रकार वे भी अपना सारा बचपन उन्होंने अपने माता पिता के कार्यों में सहयोग देते हुए बिताया। मतलब उनकी हेल्प करते हुए, अपने माता पिता की हर टाइम हेल्प करते हुए उन्होंने अपना सारा बचपन बिताया। उन्हें मुश्किल से ही पढ़ने लिखने के लिए समय मिल पाता था। तो जैसे वो अपने माता पिता के कार्यों में मदद करते थे, मतलब बहुत सारी हेल्प, खाली ये घर के काम में नहीं, और भी कुछ हेल्प्स होते हैं ना, जैसे दूसरी हेल्प्स में भी वो अपना समय बिताते थे। और जब वो सारे काम कर देते तो मुश्किल से उन्हें बहुत कम समय मिलता था। मतलब पढ़ना भी जरूरी है और उन्हें पढ़ना लिखना भी पसंद था, तो मुश्किल से उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता था अपने पढ़ने लिखने के लिए। तो क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो अपने माता पिता की हेल्प करते रहते थे, तो उसमें से थोड़ा सा समय उन्हें अपने लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मिलता था। फिर भी उनमें सीखने की
बहुत अधिक इच्छा थी, मतलब उन्हें बहुत कम टाइम मिलता था पढ़ाई करने के लिए, उन्हें बहुत ही कम टाइम मिलता था, लेकिन फिर भी मतलब इतना कम टाइम मिल रहा है फिर भी उनमें पढ़ने की बहुत अधिक इच्छा थी, उनके अंदर पढ़ना है, कुछ करना है, इस प्रकार की बहुत अधिक इच्छा थी। इसी कारण उनकी माताजी उन्हें पढ़ने लिखने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन देती थी। तो उनकी इच्छा के बहुत ज्यादा थी पढ़ने में, न्यू न्यू थिंग्स को सीखने में, इन विषयों में उनकी इच्छा बहुत अधिक थी। तो उनकी जो माताजी थी वे उनको क्या करती थी, एनकरेज करती थी, उनको अधिक प्रोत्साहन मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, प्रोत्साहन मीन्स एनकरेज करना। अभी जैसे हम भी कुछ करते हैं, अभी हम जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी स्टोरी बोलते हैं, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ हमारे अंदर खूबियां हैं, कुछ अच्छे गुण हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये तुम बहुत बेस्ट दे रहे हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए, इसे और अच्छे तरीके से, मतलब अगर हमसे कुछ चूक हो रही है तो क्या बोलेंगे, और अच्छे तरीके से करो, और अच्छा करो, और आगे बढ़ो, ये तुम्हारा बेस्ट पार्ट है, ये तुम बहुत अच्छे से करो। इस प्रकार हमें ऐसे शब्द बोलते हैं जिसके कारण हमें प्रोत्साहन मिलता है, वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें एनकरेज करते हैं ताकि हम अच्छी चीजें करें, अच्छे काम करें। तो उसी प्रकार उनकी जो माताजी थी उन्हें पता था कि उनका बेटा पढ़ने लिखने में अधिक इच्छा रखता है, उसकी अधिक इच्छा पढ़ने लिखने में है। तो उनकी माताजी क्या करती थी, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहन देती थी, उन्हें एनकरेज करती थी, उन्हें मोटिवेट करती थी। उसके बाद लिंकन बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, वह सदा गरीबों की मदद करते थे। तो ये उनके स्वभाव के बारे में हो गया। लिंकन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, मतलब वे बहुत ही हॉनेस्ट पर्सन थे और वे सदा गरीबों की मदद करते थे। गरीबों की मदद मतलब वो हमेशा पुअर पीपल्स की मदद करते थे, मतलब उनसे जो भी हो सके, जितना भी उनसे बन सके, जितना भी वे कर सके, वे दूसरों की मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 22 साल की आयु में वह इलिनोइस प्रांत में आ बसे। तो अमेरिका का एक प्रांत है इलिनोइस। तो जब वे 22 साल की आयु में थे, 22 साल की एज में थे, तब वे इलिनोइस नामक प्रांत में आकर बस गए। इलिनोइस अमेरिका का ही एक प्रांत है। इसके बाद एक सफल वकील बनने से पहले उन्होंने अनेक तरह के काम धंधे किए। तो मतलब एक सफल वकील मीन्स व्हाट, वकील मीन्स एडवोकेट। तो एक सफल वकील बनने से पहले उन्होंने कई प्रकार के काम धंधे किए, मतलब कई प्रकार के, मतलब जैसे अभी देखो तो आप काफी सारे लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हैं, जैसे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। और उसके बाद जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जो उनकी पढ़ाई का एम होता है, मतलब उन्होंने किस विषय के लिए वो पढ़ाई की थी, किस क्षेत्र के लिए वो पढ़ाई की थी, वे उस क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बीच बीच में वे कुछ काम भी करते रहते हैं। तो इसी प्रकार ये जब तक ये सफल वकील नहीं बने तब तक उन्होंने कई सारे काम धंधे किए, कई सारे काम किए हैं। उसके बाद 25 वर्ष की आयु में वह इलिनोइस हाउस के प्रतिनिधि चुने गए। तो जब वे 25 वर्ष के हो गए थे तब वे इलिनोइस हाउस के प्रतिनिधि चुने गए थे। उस समय यूएसए में दास प्रथा का सामान्य रूप से प्रचलन था। तो उस समय क्या था, यूएसए में दास प्रथा मीन्स व्हाट, दास प्रथा मीन्स स्लेवरी। मतलब कुछ व्यक्ति जो थे
वे लोग क्या करते थे, कुछ लोगों को गुलाम बना के रखते थे, उनका दास बना के रखते थे। तो इसे कहते हैं दास प्रथा। दास प्रथा में क्या होता था, एक व्यक्ति जो होता था वह मालिक होता था और दूसरा क्या होता था, उसका गुलाम होता था। ओके, तो उस समय सामान्य रूप से इस दास प्रथा का प्रचलन कहाँ पर था, यूएसए में इस दास प्रथा का प्रचलन था।